धर्म के बड़े भैया जितेंद्र यादव जी, ये सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में था हुआ हार 100 रुपए आशीर्वाद के चारे। लेकिन बिरहा सम्राट हैदर अली गुरु जी गायन एक कैसेट निकाले रहे रतौं दिया जीजा। जीजा बेचारे आए ससुरारी गाँव में कैसे अरे राम घुसुरी गवा बरधा गा सार बरधा अरे घुसुरी गवा बरधा कहे सरी यही मझारी घुसुरी गवा अरे गजब केहू बहिनी कहे चीन्यू ना भतार हो गजब केहू बहिनी। हमार मन पसंदीदार गीत अरे घुमा के गोरी मरलू। दादा राम कैलाश यादव जी एक बात कहते रहे कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्के दिया। शिवराम भैया हम तू अपन काम किया और का कहे केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदासी सब नजरिया के दोस्त बा नजरिए के दोस्त बा कहे अरे घुमा के गोरी मरलू नया नवई से बान हो घुमा के गोरी मरलू। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सजाई क्या कहा अरे चले श्री राम अपन अरे चले श्री राम अपन सेना व सजाई चले श्री राम अपन चले श्री राम अपन सेना सजाई। लक्ष्मण जी पहुंचे तो जानबे करा था थोड़ा गुस्सेल मिजाज के रहे आवाज देने रक्तासुर ए रक्तासुर बाहर निकलो। तब ले हनुमान जी आंग कहे स्वामी तनी तू पीछे हो तो कुछ समझते नहीं बे तू बन रख जा तो का ज्यादा समझी अब तू ही आगे आके तू ही बोल रहा। अच्छा हनुमान जी आ गए तो आवाज देते हैं रक्तासुर रक्तासुर बाहर निकल। लक्ष्मण जी देखा तो कहीं हो ही गया दिखाई लिया तू बनरे के जात चला हम कब पीछे करें तुम तो कुछ नहीं समझे। अच्छा वो यार के कहे रक्तासुर राम जी से लड़ाई हो दूसरे आपस में बहस करे लगे। राम जी कहे तुम दोनों शांत रहो मैं आवाज देता हूँ। प्रेम से बुलाए रक्तासुर जब बाहर आया कहे पिताजी मेरे दरवाजे पर लगता है कोई काम होगा। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी न याव देखे न ता देखे सीधे युद्ध के लिए ललकार दिए इधर आओ युद्ध करो मुझसे। तू ही एक ऐसा वीर है जिसके कारण मेरी पत्नी सीता मेरे वीरताई के ऊपर शक कर रही है। अब भाई वो वीर और वो वीर दोनों जने में युद्ध होत बा। अब होत का दोनों वीरवन में तब होला लड़ाई सेनवा के मार दिया घर पहुंचाई। अरे सुन के खबर चली अरे सुन के खबर चली माई गुसियाई चले श्री राम अपन सेना सजाई चले दोनों वीरवन में तब होला लड़ाई। ध्यान देंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बाण चलाए तो रक्तासुर केवल 2 कदम पीछे जाए लेकिन जब रक्तासुर बाण चलाए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सहित 10 कदम पीछे जाए। यही होते करते अब प्रभु श्री रामचंद्र जी एकदम पसीना पसीना हो गए पसीनिया एकदम कहीं लागत बनी बनाई इज्जत कुल नाश हो जाए। एक बार में जब बाण चलाया रक्तासुर हनुमान जी आधी सेना लई के माही सीता जी गोड़े लगे गिरे। माई सीता जी देखें कस बेटा हनुमान ए पवन पुत्र यहाँ कैसे आए यहाँ पर कैसे आए। हनुमान जी उठ के कहे माई ए माई कौने वीर लगे भेजे बाटू यस मारिस के हम यहाँ चलाया कहे कोनो दिक्कत कहने रे हम लोग बाण चलावत ही तू 2 कदम पीछे जात बा और वो बाण चलाए तो अंजाम अपने सामने देखला। तब माई सीता जी गुसियाई के करत ही का टेरी के भाव में कभी लिखत है धर्म क्या बड़े भैया अरुण कुमार यादव जी
अरुण कुमार यादव जार्डेन भैया जी के द्वारा ये सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में उठा हुआ हार 501 रुपए चरणों में नमन है, वंदन है। ए भैया, माई सीता जी आखिर पति के लिए पुत्र के मोह को भूल गई। आखिर पति परमेश्वर हुआ करते थे। माई चलिन का अरे माता की ममता ज्वाला बन गई, अरे माता की ममता ज्वाला, अरे माता की ममता ज्वाला बन गई, चली संहार करनी अब कोई न रोकने वाला, यार हो वाला, यार हो वाला। गुस्सियाई के चल दी हुई बीच वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठा है प्रेम से। अब माई सीता के देखें तो शरमाई के लजाई के कोनियात है माई सीता जी कहीं बस बस जिन शर्मा का यह सब हम जान गए, बिना हमरे कुछ होए वाला है नहीं बा। तब माई सीता जी करते हैं पापट के भाव में कवि जी लिखते हैं। अब और यहाँ धर्म के बड़े भैया कुलदीप यादव जी ये सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में था हुआ हार 100 रुपए माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दें। कहे अरे देख सिया के मचलवा तू बनवा बीच बनवा में, तो देख सिया के मचलवा तू बनवा बीच बनवा में, तो क्रोध से कांपे धरती योगा गनवा बीच बनवा में, क्रोध से कांपे धरती योगा। पे धरती यो गगनवा बीचे बनवा में। ए भैया, माई सीता जी जब चंडी का रूप धारण करें, रक्तासुर को एक वरदान था, आप लोग जानते होंगे कि उसकी जितनी बूंदे रक्त जमी पर गिरेंगे उतने ही नए रक्तासुर जन्म लेंगे। माई सीता एक हाथ में खप्पर एक हाथ में भुजाली लई के रक्तासुर का यंत्र करी, जितना खून करे निकला है कुल माई सीता ग्रहण के पी ले। लेकिन खून पीने की पिपासा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि माई सीता सृष्टि के सर्वनाश करे बदे आगे बढ़ गई। सारे देवी देवता सोचते ना आखिर माई सीता के रोके के भगवान भोलेनाथ के लगे गए, भगवान भोलेनाथ आए। अब भगवान भोलेनाथ करत है माई सीता के रोकते हैं। खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे लोक लाज के लज्जा से अरे लाली हो गई, अरे लोक लाज के लज्जा से अब लाली हो गई, खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो गई। देखे देवी लेट भोले दानी हो, तब देव प्रभु के देवी सीता हुई शर्म से पानी। अरे शर्म से ला गई जैसे पुष्प की डाली हो गई, तब खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो। भगवान भोलेनाथ त्याग के वही रास्ते पे लेट गए जहां माँ सीता सृष्टि का विनाश करने के लिए पग पग आगे बढ़ रही हैं। अब माई सीता जी भगवान भोलेनाथ लेटे हैं, जैसे कदम उठावे के रखे चाहिए तब से नीचे से शेषनाग फुफकारत है। जब नीचे देखिए भगवान भोलेनाथ शर्म के कारण माँ सीता की जीभ निकल गई और शर्म के कारण देवी सीता की पूरी शरीर काली पड़ गई और वहीं से देवी का एक नया रूप मिलता है काली रूप। काली माई चाहे तो बनाए दे, अगर बिगाड़े पे आई जाए तो अच्छे अच्छे के हस्ती बर्बाद कर देते हैं और ये प्रमाण है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ आए, राम जी का घमंड टूटा, अपने अयोध्या नगरी में वापस आए। आखिरी में खानदान के परिचय गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी
और आप सम्मानित हमारे गार्जियन जी के समान हैं आप फूलचंद यादव जी 101 रुपये आशीर्वाद के सारे कहे दुनिया